बीएससी पार्ट 1 की डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मोनेरा तक, जो कि फर्स्ट किंगडम था आर.एच. व्हिटेकर थ्योरी का। अब हम आर.एच. व्हिटेकर 5 किंगडम थ्योरी का नेक्स्ट जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रोटिस्टा में कौन से जीवों को इन्वॉल्व किया जाता है, प्रोटिस्टा में कैसे जीव रखे जाएंगे। तो हमने मोनेरा में, आपको याद होगा, मोनेरा में हमने उन जीवों को इन्वॉल्व किया था जिनके अंदर अभी जो सेल है वो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट में की स्टेज में है। अभी वहाँ पे जो सेल है वो कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं हुई है। तो हम यहाँ पे बात करते प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा के केस में क्या होता है कि उन जीवों को मतलब इस किंगडम के अंदर उन जीवों को रखा जाएगा जिनके अंदर जो कोशिका है, सेल है, वो कम्प्लीटली डेवलप्ड हो गई है। बट यहाँ पे क्या डिफर करता है, यहाँ पे जो सेल है वो डेवलप तो हुई है, बट इसमें वो जीव इन्वॉल्व होंगे जिनके अंदर कोशिका अभी एक एक कोशिका जो है वो डेवलप होती है। मीन्स वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, यूनिसेलुलर जीव जीव होते हैं, यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोशिका जो है वो पूर्ण डेवलप हो चुकी है। बट ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, ये बहुकोशिकीय जीव नहीं होते हैं, मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, यूनिसेलुलर जीव होते हैं। ये यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, 1 मिनट। यस, नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोटिस्टा में और क्या होता है कि जो प्रोटिस्टा की जो सेल वॉल होती है, उसमें जो सेल वॉल होती है प्रोटिस्टा के अंदर, वो सेल वॉल उसमें नहीं पाई जाती है। और ये जो प्रोटिस्टा की जो एनिमल होते हैं स्वयंपोषी होते हैं, मीन्स ऑटोट्रोफ होते हैं। स्वयंपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। वो कैसे? स्वयंपोषी विषमपोषी दोनों होती है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं। हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके एग्जाम्पल में हमने अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब इसके एग्जाम्पल आते हैं। तो हाँ, आपने यूग्लिना के केस में पढ़ा होगा कि यूग्लिना जो होता है वो जीवों और पादपों के बीच की इकाई होता है। क्यों होता है बीच की इकाई? क्योंकि इसको हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है, हरित प्रोटोजोआ कहा जाता है यूग्लिना को, क्योंकि यूग्लिना के केस में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो इसमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी हो सकती है। तो यूग्लिना जो होता है इसमें पेड़ की भी कैरेक्टर्स होते हैं और इनमें जीवों के भी कैरेक्टर्स होते हैं, इसीलिए तो इसको जीवों और पादपों के बीच की कड़ी, योजक कड़ी माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि ये स्वयंपोषी भी होते हैं और ये विषमपोषी भी होते हैं, क्योंकि अगर जीव होगा तो विषमपोषी होगा, बट अगर उसमें क्लोरोफिल या फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो रही होगी तो वो स्वयंपोषी की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक ध्यान देने की बात है कि ये स्वयंपोषी विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं, और इनके अंदर फ्लैजिला भी पाई जाती है। अगर इसमें फ्लैजिला पाई जाती है मीन्स ये गमनशील होते हैं, गमन कर सकते हैं। और इनमें जो फ्लैजिला, क्योंकि यूकैरियोटिक टाइप है और आपको पता है यूकैरियोट्स में फ्लैजिला का विन्यास क्या होता है, 9+2 होता है, सॉरी 9+2 होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक केस है उसमें क्या होता है फ्लैजिला का विन्यास, उसमें होता है 9+0। हमने इसके एग्जाम्पल देख लिए हैं कि अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, डायटम्स है। नेक्स्ट जो है, इसमें जो क्लासेज होती है, अब जो ये अमीबा, यूग्लिना, ये आपको सब पता ही है कि सारी प्रोटोजोआ की कैरेक्टर्स में आते हैं। हम यहाँ पे इसकी क्लासेस देख लेते हैं कि जो प्रोटिस्टा जो है इसकी इसकी जो क्लासेस का डिवाइडेशन है आगे, वो कितनी क्लासेस में हुआ है, या आगे इसका डिवाइडेशन कितनी क्लासेस में हुआ है। आगे इसका जो डिवाइडेशन है वो 5 क्लासेस के अंदर हुआ है। फर्स्ट है क्राइस्टोफाइट्स, सेकंड है डायनोफ्लैजिलेट्स, मींस जिनके अंदर 2 फ्लैजिलाट्स प्रेजेंट होते हैं। क्राइस्टोफाइट्स मींस जो मतलब आपस में जिनकी जैसे प्रत जो है ना वो चिपकी हुई रहती है। एंड थर्ड है यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना, आपको एग्जाम्पल अच्छे से पता है यूग्लिनोइड्स का। एंड 4 है स्लाइम मोड्स, एंड 5 है प्रोटोजोअन्स। ये इसकी 5 कैटेगरीज हैं, जो कि प्रोटिस्टा जो है वो आगे जाके इन 5 कैटेगरीज में, जो प्रोटिस्टा के जो जीव होते हैं वो सारे इन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल तो आपने देखे ही है, अमीबा, पैरामीशियम। स्लाइम मोड्स के बारे में आप जानते ही होंगे,
मास की जैसी स्ट्रक्चर्स में होते हैं। पानी में आपने देखा होगा बिल्कुल ऐसे कोई भी हमें स्ट्रक्चर नहीं दिखती है, बस ग्रीन ग्रीन सा हमें एक मास इकट्ठा दिखता है। ऐसे लगता नहीं है कि वो एनिमल होगा, बस ग्रीन ग्रीन सा मास दिखता है, वही स्लाइम मोल्ड होता है। ओके, नेक्स्ट जो किंगडम होता है वो आता है फंजाई। नेक्स्ट जो किंगडम है वो है फंजाई। दिस इज फंजाई। फंजाई क्या होता है? कवक। फंजाई को हिंदी में क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। अब जो कवक है, वैसे तो आपने पढ़ा होगा कवक के बारे में, फंजाई के बारे में। कवक क्या होते हैं? ये बहुकोशीय के प्रकार के होते हैं, मीन्स ये मल्टी सेलुलर होते हैं। क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो कोशिका है, मोनेरा के केस में तो कोशिका पूर्ण विकसित हुई ही नहीं थी, बट प्रोटिस्टा के केस में कोशिका तो पूर्ण विकसित हुई, लेकिन वहां पर जीव जो है वो एक कोशिकीय थे, यूनिसेलुलर थे। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें सीरीज वाइज इनका डेवलपमेंट चलता आ रहा है। नेक्स्ट जब थर्ड स्टेज हम पढ़ रहे हैं, थर्ड किंगडम हम पढ़ रहे हैं सॉरी, वो है फंजाई, कवक। तो फंजाई में क्या हुआ, जो सेल है वो तो पूर्ण विकसित प्रोटिस्टा में ही हो गई थी, तो यहाँ पे तो पूर्ण विकसित मिलनी ही थी। बट यहाँ पे क्या डिफर करता है, वहां पे जीव जो है वो यूनिसेलुलर थे, यहाँ पर जो जीव है वो मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। ये जो है ये भी यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं। अगर मल्टी सेलुलर है तो यूकैरियोटिक टाइप तो होंगे ही, सेल डेवलपमेंट है तो ये भी यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है। काइटिन आप जानते हो, जो कार्बोहाइड्रेट होती है उनकी हार्ड फॉर्म होती है। जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट है उनका जो जटिल रूप होता है, टाइप जो होता है उनका, वो एक सेलुलोज होता है, नाम सुना होगा आपने, सेलुलोज और काइटिन, ये दोनों ही उसके जटिल रूप होते हैं। बट यहाँ जो फंजाई का जो केस है, कवक का जो केस है, कवक के केस में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है। लेकिन सेलुलोज कहाँ होता है, वो आपको प्लांट में मिलेगा। आपने सुना होगा सेलुलोज तो प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो वो जो प्लांटी जो आएगा, तो वहां जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। बट जो कवक का केस होता है, फंजाई का केस होता है, यहाँ पे जो सेलुलोज होती है वो काइटिन से बनी होती है। ठीक है, काइटिन कार्बोहाइड्रेट का जटिल रूप होता है। ये नॉन मोटाइल होते हैं। हमने प्रोटिस्टा के केस में पढ़ा, इसमें मोनेरा के केस में हमने पढ़ा था, प्रोटिस्टा के केस में, सॉरी। यस, हाँ, ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको अभी जस्ट ऊपर मैंने आपको बताया था कि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, मीन्स ये गमन कर सकते हैं, ये गमन योग्य होते हैं। इनमें जो जो हमने उसमें पढ़ा था कि जो फ्लैजिला पाई जाती है, फ्लैजिला का विन्यास 9+2 होता है। बट यहाँ कवक के केस में ये ध्यान रखना कि इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब ये चलने योग्य नहीं होते हैं, गमन योग्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। यस, ये देखिए, नेक्स्ट इनका फीचर क्या होगा कि ये हिटोट्रोपिक होते हैं। हिटोट्रोपिक और ऑटोट्रोफ में आपको डिफरेंस पता होगा अच्छे से। एक होता है स्वयंपोषी, एक होता है विषमपोषी। स्वयंपोषी का मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, विषमपोषी का मतलब जो कि अपना खाना दूसरों से लेते हैं। तो हिटोट्रोफिक का मतलब होता है विषमपोषी, जो कि अपना खाना दूसरों से लेते हैं। तो कवक क्या होते हैं, हिटोट्रोफ होते हैं। ये जो अपना खाना, ये जो अपना खाना है वो दूसरों से प्राप्त करते हैं, ये खुद से नहीं बनाते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो अपना खाना है, जो भी मतलब मरे मरे हुए वो होते हैं, जीव होते हैं, या कोई भी सड़ा गला पदार्थ होता है, उनसे ये अपना भोजन ऑब्जॉर्व करते हैं, अवशोषित करते हैं उनसे ये अपना भोजन। तो इनका जो मोड ऑफ इनका जो मतलब न्यूट्रिएंट का अपटेक का जो मोड है, फूड अपटेक का जो मोड है, इनका मोड ऑफ अपटेक टू फूड, वो होता है अब्जॉर्प्शन। तो इनका जो खाना खाने का तरीका जो होता है वो होता है अवशोषण। और इनके अंदर जो लैंगिक एवं अलैंगिक जनन दोनों पाए जाते हैं।
क्योंकि सेल कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुकी है, तो यहाँ पर सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसको 4 क्लासेस के अंदर स्टडी करा जाता है। तो फंजाई के अंदर इसकी 4 क्लासेस आपने सुनी होंगी। फर्स्ट है फर्स्ट फाइकोमाइसिटीज, सेकेंड है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये फंजाई की 4 क्लासेस हैं जिनको स्टडी किया जाता है फंजाई किंगडम के अंदर। देन नेक्स्ट जो किंगडम आता है वो है प्लांटी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।